मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है? वीडियो शुरू करें उससे पहले एक किस्सा सुन लीजिए। दरअसल किस्सा कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये एक सच्ची घटना है जिसे आप सब गूगल या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। हरियाणा के पलवल में एक लड़का है, उम्र करीब 15 साल होगी उसकी। साल 2016 में जब वो महज 10 साल का था, तब एक दिन अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से अपनी बुआ के घर जा रहा था। रास्ते में बाइक जब खिरबी गांव के करीब पहुंची तो राहुल ने अपने पिता से कहा, मेरे गांव का रास्ता आगे से है। राहुल के पिता ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन लौटते वक्त जब बासवा गांव के मोड़ पर राहुल ने जिद पकड़ ली तो उसके पिता को उसकी बात माननी पड़ी। उसने जिद बांध ली थी कि उसे अपने गांव यानी कि बासवा जाना ही है। अब गौर से सुनिए क्या होता है। गांव की नहर के पास पहुंचते ही 10 साल का राहुल बाइक से नीचे उतर जाता है और दौड़ता हुआ गांव के घर में पहुंच जाता है। वहां करीब 45 साल की एक महिला थी, 3 बच्चे भी थे। बकौल राहुल वो महिला उसकी पत्नी थी और वो तीनों उसके बच्चे थे। राहुल ने बच्चों के नाम भी बता दिए। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अब राहुल ने लोगों की उस भीड़ में से भी कई लोगों को पहचान लिया, उनके नाम तक बता दिए। यह बच्चा कभी उस गांव में गया ही नहीं जिसकी उम्र महज 10 साल थी। उसे ये सब कैसे पता चला? कैसे वो किसी 45 साल की महिला को अपनी पत्नी बताने लगा? गांव के कई सीनियर लोगों को अपना दोस्त बताने लगा। दरअसल राहुल का कहना था कि ये उसका पुनर्जन्म है। पिछले जन्म में उसका नाम धनराज था। उसने बताया कि 11 साल पहले वो चंडीगढ़ से ट्रैक्टर लेकर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में सड़क हादसे का शिकार हो गया। उसकी जान चली गई। आज की तारीख में राहुल की वजह से 2 परिवारों के बीच अलग ही तरह का संबंध बन गया है। धनराज की पत्नी उसे वैसा ही सम्मान देती है जैसा अपने पति को देती थी। वो उसके सामने घूंघट करती है, उसके पैर छूती है, क्योंकि ये उसे लगता है कि राहुल उसके पति धनराज की तरह बात करता है। गांव में धनराज के दोस्त उसी गर्मजोशी से राहुल से मिलते हैं जैसे अपने दोस्त से मिला करते थे। सच में यकीन करना मुश्किल है। साइंस की लैंग्वेज में तो यह नामुमकिन है क्योंकि आत्मा या पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक आधार है ही नहीं। लेकिन राहुल से जुड़ा यह वाकया ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है कि क्या मौत के बाद भी कोई जिंदगी होती है? आफ्टर लाइफ भी कुछ होता है क्या? या आत्मा या पुनर्जन्म जैसी भी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है भला? दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनसे पर्दा उठना अब भी बाकी है। साइंस ने भले ही आज बेहिसाब तरक्की कर ली हो, लेकिन आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद क्या होता है, साइंस के लिए भी ये अब तक एक अनसुलझी पहेली ही है। लोगों के मन में अक्सर ये सारे सवाल उठते रहते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, कितने दिन तक वो अपने घर में ही रहती है, 24 घंटे के बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है, फिर उसके बाद कहाँ जाती है। दोस्तों, जो साइंस ये कहता है कि मौत के बाद जीन्स भी कुछ वक्त में खत्म हो जाते हैं, वही साइंस ये भी दावा करता है कि एक चीज ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती, यानी आपकी ऊर्जा, एनर्जी। ये थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम भी है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, स्थानांतरित होती है एक से दूसरी एनर्जी में, कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, इसी एनर्जी को यानी इंसान की इसी ऊर्जा को हम आप बोलचाल की भाषा में हमारी सोल यानी हमारी आत्मा यानी कि रूह कहते हैं। बेशक ये पूरी तरह से सच है कि जो भी इंसान या जीव इस धरती पर जन्मा है, एक न एक दिन उसकी मौत जरूर होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सभी धर्मों में कहा गया है कि आत्मा अजर है, अमर है, तो शरीर के खत्म होने के बाद आत्मा का होता क्या है? वो कहां चली जाती है? कहा जाता है कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, चली जाती है। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के बीच आत्मा यमलोक चली जाती है। गरुड़ पुराण में मौत के बाद आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की क्या व्याख्या है वो भी जान लीजिए। हिंदू धर्म के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। इंसान अपने जीवन में जैसे कर्म करता है, यमदूत उसे उसके मुताबिक ही अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला अच्छा आदमी था, सज्जन था, या वो पुण्य आत्मा है, तो उसके प्राण निकालने में कोई पीड़ा नहीं होती। लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है।
गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मौत के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही अपने साथ ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने मृत्युलोक यानी कि धरती पर कितने पाप और कितने पुण्य किए। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद आत्मा 12 दिन तक वहीं रहती है और 12 दिन बाद वो फिर यमलोक की यात्रा पर निकल जाती है। शायद यही वो वजह है जिसके कारण 12 दिन तक मरने वाले इंसान का श्राद्ध कर्म चलता रहता है और 13वीं की पूजा के बाद घर में हो रहे सारे कार्यक्रम खत्म हो जाते हैं। जिस राहुल का जिक्र हमने शुरुआत में किया था, उससे भी जब मीडिया वालों ने सवाल किया कि मरने के बाद तुम्हारा क्या हुआ, तुम कहां थे, तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया। राहुल का कहना था कि 12 दिनों तक तो वो अपने घर में ही था, वो सबको देख रहा था लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा था। 12 दिनों तक वो अपने घर की छत और उससे सटे नीम के पेड़ पर बैठा रहा था। वो सब कुछ देख पा रहा था कि कौन कौन उसके घर आ रहा है, कौन कौन बाहर जा रहा है। उसका ये भी कहना था कि 13वीं के बाद कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने साथ ले गई, ऐसी जगह जहां कई और मरे हुए लोग एक साथ रह रहे थे। दोस्तों, गरुड़ पुराण बताता है कि जब कौवे जैसे काले बड़े दांतों वाले और गुस्से से लाल आंखों वाले यम के दूत जब मरने वाले इंसान के करीब आते हैं तो इंसान डर के मारे बहुत घबरा जाता है। वो सांसारिक मोहमाया में इतना ज्यादा उलझा होता है कि अपना शरीर ही नहीं छोड़ना चाहता और तब यमदूत उसे पकड़कर जबरदस्ती उसके शरीर से बाहर निकालते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि मौत के बाद जब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है तब वो अपने शरीर को नीचे पड़े देख सकती है। बहुत सी आत्माओं को अपने शरीर से इतना अधिक मोह होता है कि वो वापस उसमें प्रवेश करने की कोशिश करती है, हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाती और फिर वो जोर जोर से रोने बिलखने भी लगती है। हालांकि ये कितना सही है इसके बारे में तो साफ साफ कोई नहीं बता सकता। हाँ, इतना जरूर है कि हम अच्छा या बुरा जो करते हैं उसका हमें वैसा ही फल मिलता है और इस बात को हम में से ज्यादातर लोगों ने जरूर महसूस भी किया होगा। वैसे मौत के बाद हमारा क्या होगा, हमारी आत्माएं कहाँ जाएंगी, ये तय करना तो हमारे बस में नहीं। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जीते जी किसी को तकलीफ न पहुंचाए, जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद करें। वैसे आप आत्मा के इस कॉन्सेप्ट को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। राहुल की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमसे जरूर साझा करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको मौत के बाद आत्मा से जुड़े अपने ज्यादातर सवालों का जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।